हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमन राठौर। वेलकम टू सुदर्शन क्लासेज। आज हम 6th क्लास का रीडर इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड। चैप्टर रीड करने से पहले कुछ ये समरी दी गई है चैप्टर की, इसके बारे में रीड करेंगे। डिस्कस इन क्लास। आपको क्लास में डिस्कस करना है। डू यू लाइक होमवर्क। आपको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योरसेल्फ, और आप अपना होमवर्क खुद करते हो। और या डू यू गेट हेल्प, या आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली है, और तुम्हें किस प्रकार का होमवर्क दिया जाता है सामान्य तौर पर। चैप्टर का नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसमें एक स्टूडेंट होता है, उसका नेम है पैट्रिक, और वो होमवर्क से बहुत ज़्यादा हेट करता है। तो वो अपना होमवर्क किससे कराता है या उसका होमवर्क कौन करता है, इस बारे में चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक बोलता है कि वो कभी भी होमवर्क नहीं करता, क्योंकि उसे ये होमवर्क बहुत बोरिंग लगता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इनसाइड, और वो मतलब होमवर्क करने के बजाय क्या पसंद करता है, बास्केटबॉल, निंटेंडो और हॉकी खेलना। हिज टीचर टोल्ड हिम, और उसके टीचर बोलते हैं पैट्रिक डू यूर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग्स। वो बोलते हैं तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। इट्स ट्रू, ये सच है। सम टाइम ही डिड फील लाइक अ इग्नोरमस, और वो मतलब बहुत सी बार उसके टीचरों को क्या मूर्खों की तरह, वो मतलब उसके टीचर जो ये बोलते हैं ना कि आप कुछ नहीं सीखोगे, होमवर्क करना चाहिए, तो उसके टीचर उनको मूर्ख की तरह लगते थे। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हैट होमवर्क से वो नफरत करता था। देन फिर वन डे ही फाउंड अ कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रेव्ड इट अवे, और उसके एक दिन मतलब उसने पाया उसकी कैट के साथ एक डॉल को, जो कैट ने उसे पकड़ रखा था। टू हिज सरप्राइज, वो उसके लिए मतलब सरप्राइज की तरह लग रहा था। इट वॉज नॉट अ डॉल, वो एक डॉल नहीं थी जो कैट ने पकड़ रखा था। एट आल बट अ मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज, वो एक इंसान था जो टीनेज साइज, एक छोटी साइज का था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड पैसन्ड ब्रीच एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विट्स, और वो मतलब उसका हुलिया बताया गया है कि वो जो आदमी था कैसा था, एक वूल शर्ट पहन रखा था जो पुरानी फैशन का था और ब्रीच था, और एक लंबी सी हेट थी उसके, मतलब कैप पहन रखी थी उसने, लाइक विच, एक जैसे चुड़ैल होती है या जो मतलब उसकी तरह की उसने हेट पहन रखी। ही यलीड, वो चिल्लाता है, जो वो टीनेस्ट आदमी है वो चिल्लाता है। सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मुझे वापस इस कैट को मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, और वो बोलता है कि तुम मुझे इससे बचाओगे तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जो तुम मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा। तो पैट्रिक क्या बोलता है। पैट्रिक could not believe how lucky
वाज। वो पैट्रिक उस पर बिलीव नहीं कर सकता था कि उसका लक ऐसा हो सकता है। ही वाज हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम सो ही सेड। तो वो क्या बोलता है कि तुम मेरी सारी प्रॉब्लम का आंसर दो। वो बोलता है पैट्रिक, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर डेट्स 35 डेज। तो वो उसे बताता है कि यदि तुम मेरा जो सेमेस्टर बचा हुआ है 35 डेज का, उसको एंड तक मेरा होमवर्क उसमें तुम करोगे। ये मेरी ग्रांट है। किसकी ग्रांट है? पैट्रिक की। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम इस जॉब को अच्छा मानते हो अपने लिए। वो उससे बोल रहा है, जो टीनेस्ट आदमी है उससे बोल रहा है पैट्रिक, आई कुड इवन गेट एस। और वो क्या बोलता है कि मैं एस मतलब ए जो डिग्री है ए जो रैंक है वो प्राप्त करना चाहता हूँ इस मतलब दिस साल, इस ईयर। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। और वो मतलब जो आदमी था लिटिल मैन, वो मतलब उसके फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती है और वो उसे ऐसे लग रहा था कि उसे किसी टोकरी में फेंक दिया गया है कपड़े की तरह। He kicked his leg, और वो अपनी लेग से किक करता है। Double his feet and he grimaced and scolded and pursed his lips। वो मतलब अपना मुंह बनाता है, स्कोल्ड और मतलब चौंक जाता है और उसके लिप्स को मतलब रोक लेता है और फड़फड़ाता है, हो आई एम कष्ट, ये मेरा दुर्भाग्य। कष्ट का मतलब अभिशाप है, वो बोलता है आदमी। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँगा, क्योंकि उसको तो कैट से बचना था। And true to this, his word, और उसके वर्ड क्या होते हैं? सत्य, मतलब वो उनको मान लेता है। जो छोटा आदमी होता है वो पैट्रिक की बात मान लेता है। That little elf began to do Patrick homework, और जो छोटा आदमी था उसका होमवर्क करना स्टार्ट करता है। Except there was no bleach, और वो बोलता है कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पैट्रिक बोलता है, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प मी। और वो जो छोटा आदमी था मतलब होमवर्क के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो वो उसे बोलता है, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे नीड की मतलब हेल्प की ज़रूरत है तुम्हारी। वो पैट्रिक से बोलता है। ही हेड से वो बोलता है, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को भी हर हाल में उसकी मदद करनी पड़ेगी। अब वो बोलता है छोटा आदमी, आई डोंट नाउ दिस वर्ड, वो बोलता है कि मैं इन वर्डों को नहीं जानता, जो तुम्हारी बुक है इनके बारे में कुछ नहीं जानता। द एल्फ स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, जब वो उसके होमवर्क को पढ़ता है तो वो बोलता है कि मैं इन वर्डों को नहीं जानता। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी लाके दो। ऑन व्हाट्स इवन बेटर, और डिक्शनरी से बेटर होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और तुम मतलब इन वर्डों को देखो। डिक्शनरी से अच्छा होगा कि तुम इन वर्डों को देखो और मुझे
इन सब के बारे में बताओ और मैं लिखता हूँ। When it came to math, जब वो मैथ में मतलब मैथ सब्जेक्ट में आता है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, और पैट्रिक मतलब आउट ऑफ लक उसके मतलब बस के बाहर हो जाता है। वो टाइम्स टेबल, वो टाइम टेबल के बारे में कैसे बताए उसे, आप जैसे आपको टेबल लिखनी है तो टेबल के बारे में कैसे बताए उसको, वो कैसे राइट करेगा, उसको तो कुछ आता ही नहीं है एल्फ को। द एल्फ स्क्रीड, एल्फ श्रिक्ड, वो एल्फ होता है वो चिल्लाता है। एल्फ्स वी एल्फ्स नेवर नीड डेट, ये एल्फ्स की प्लूरल है। नेवर, वी एल्फ्स नेवर नीड इट, हमें कभी भी मतलब ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बोलता है जो छोटा आदमी होता है पैट्रिक से। मतलब उसे सारा होमवर्क तो खुद ही करना पड़ रहा था, वो बस उसको स्पीक कर रहा था। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और मतलब जो वो एल्फ था वो बोलता है कि हमें कभी एडिशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, एडिशन करने की, सब्ट्रैक्शन करने की, या डिवीजन करने की, या फ्रैक्शन करने की। हियर, यहाँ पर, सिट डाउन बिसाइड मी, वो बोलता है पैट्रिक से कि तुम यहाँ पर मेरे पीछे बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे गाइड करो। एल्फ्स नाउ नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री जब सब्जेक्ट आता है तो वो भी हिस्ट्री में भी क्या बोलता है वो कि एल्फ्स वगैरह हिस्ट्री के बारे में भी नहीं जानते। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और वो बोलता है वो एल्फ बोलता है कि हिस्ट्री हमारे लिए एक रहस्य की तरह है। सो इसलिए द लिटिल एल्फ्स ऑलरेडी अ शाउटर, और जो लिटिल एल्फ्स होता है हिस्ट्री को देख के चिल्लाता है। जस्ट गो लाउडर, और मतलब वो लाउडर चिल्लाता है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत अधिक से अधिक बुकें लेके आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम इसको पढ़ो और मुझे होमवर्क करने में मदद करो। मतलब वो छोटा आदमी उसको बोल रहा है पैट्रिक को कि तुम जाओ लाइब्रेरी जाओ, बुक लेके आओ हिस्ट्री की, और इनको रीड करो और होमवर्क करने में मेरी मदद करो, क्योंकि उसको हिस्ट्री के बारे में कुछ तो पता ही नहीं था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब इससे मैटर होता है। एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज अ नेग, और वो मतलब जो भी होमवर्क कर रहा था उसको उससे परेशानी हो रही थी उस लिटिल एल्फ को। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन, और पैट्रिक था जो पहले होमवर्क नहीं करता था लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए उसको और ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा था। देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग, और उसको मतलब और ज़्यादा खींचना पड़ रहा था अपना सिलेबस जो था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, और वो नाइट्स में भी मतलब उसकी हेल्प करता था होमवर्क करने में। एंड हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वो अब थकान भी महसूस नहीं कर रहा था उसको बताने में या होमवर्क करवाने में उससे। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और जो उसकी आई थी पफ्ड फूल गई थी, एंड ब्लेरी अस्पष्ट मतलब थकी हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी वो स्कूल जा रहा था। मतलब जो वो छोटा आदमी था सारा होमवर्क उसी से मतलब रीड करवा के उसी से करवा रहा था, और उसको और ज़्यादा पहले से ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ रही थी पैट्रिक। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और जो मतलब 35वां डे था स्कूल का वो आ जाता है, और एल्फ क्या होता है होमवर्क करने से फ्री हो जाता है। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और मतलब अब उसको कोई भी होमवर्क नहीं करना पड़ रहा था। सो ही
क्वाइटली एंड सिलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और वो पीछे के दरवाजे से चुपचाप चला जाता है। एल्फ पैट्रिक गो हिज एस, और पैट्रिक ने भी एस प्राप्त, ए जो ग्रेड आती है वो प्राप्त कर ली थी। हिज क्लासमेट वर अमेजिंग, और उसके क्लासमेट ये देखकर कि इसने कैसे ए प्राप्त कर लिया वो चौंक जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसके टीचर क्या कर रहे थे, उसका जो रिजल्ट देखकर स्माइल कर रहे थे एंड उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और वो मतलब ये रिजल्ट देखकर चौंक जाते कि ये कैसे हो गया, ये तुमने कैसे किया। ही वॉज नाउ द मॉडल काइड, अब वो जो पैट्रिक था एक मॉडल किड बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, अब वो अपना रूम भी साफ करने लगा था। हिज चोर्स, जो उसको मतलब पहले उबाऊ काम लगते थे तो अब उनको भी वो कर रहा है। वाज चेयरफुल, अच्छे तरीके से मतलब खुशी से कर रहा था। नेवर रूड, अब वो रूड नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, और जो वो पैट्रिक था उसने एक न्यू एटीट्यूड डेवलप किया, मतलब एक स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट बन गया वो। यू सी इन द एंड, हम लास्ट में देखते हैं या आप लास्ट में देखते हो। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, और पैट्रिक को लग रहा था या वो सोच रहा था कि जो उसका होमवर्क है पूरा उस टीनी इंसान ने किया है, छोटे आदमी ने किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सीक्रेट मेरे और तुम्हारे बीच होना चाहिए। ये राइटर बोल रहा है। इट वॉजंट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट सेल्फ, जो मतलब होमवर्क किया था ना वो एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक ने खुद ने किया था, क्योंकि वही एल्फ था जो उससे अपना होमवर्क करवा रहा था। और इसका राइटर है कारोल मोरी। दिस चैप्टर इज फिनिश। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel.